केंद्र सरकार देश के चीनी और गन्ना सेक्टर में बड़ा सुधार करने जा रही है। करीब 60 साल पुराने शुगर कैन कंट्रोल ऑर्डर 1966 को बदलकर अब एक नया और आधुनिक कानून लाने की तैयारी है। इस नए ड्राफ्ट में पारंपरिक चीनी उत्पादन के साथ साथ इथेनॉल सेक्टर और डिजिटल सिस्टम को भी शामिल किया गया है। सरकार ने इस मसौदे पर 20 मई तक सुझाव मांगे हैं। सरकार ने साफ किया है कि किसानों के हितों से जुड़े अहम प्रावधानों में कोई बदलाव नहीं होगा। गन्ने का उचित और तय मूल्य जारी रहेगा। गन्ने की सप्लाई व्यवस्था पहले जैसे रहेगी। किसानों को 14 दिन के भीतर भुगतान करना होगा और देरी होने पर 15% सालाना ब्याज देना पड़ेगा। इस नए कानून का सबसे बड़ा बदलाव इथेनॉल को लेकर है। नए ड्राफ्ट में स्पष्ट किया गया है कि किसी भी नई चीनी मिल को मौजूदा मिल से 25 किलोमीटर के दायरे में स्थापित करने की अनुमति नहीं होगी। राज्य सरकारें केंद्र की पूर्व अनुमति से ही इस दूरी में बदलाव कर सकेंगी। नई परियोजनाओं के लिए 2 करोड़ रुपए की बैंक गारंटी और 5 वर्षों के भीतर उत्पादन शुरू करने की शर्त भी रखी गई है। अब चीनी मिलों की परिभाषा में इथेनॉल उत्पादन इकाइयों को भी शामिल किया गया है। गन्ने के रस, सिरप, शीरे और चीनी से बनने वाले इथेनॉल भी इसी कानून के तहत आएंगे। खास बात यह है कि 600 लीटर इथेनॉल को 1 टन चीनी माना जाएगा। इससे उत्पादन और लेखा जोखा आसान होगा। सरकार इथेनॉल सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए कुछ नियम आसान कर रही है। जो यूनिट सिर्फ इथेनॉल बनाती हैं और गन्ना नहीं बेचती, उन्हें बैंक गारंटी जैसी सख्त शर्तों से छूट दी जाएगी। नए कानून में डिजिटल रिपोर्टिंग और ट्रैकिंग सिस्टम भी शामिल किया गया है। इससे उत्पादन की निगरानी होगी, पारदर्शिता बढ़ेगी और पूरी सप्लाई चेन को टेक्नोलॉजी से जोड़ा जा सकेगा। वैसे इन बदलावों पर आप क्या कहना चाहते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताइए।